आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल ओडिशा बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा धोखा दिया है जिसे भुलाना मुश्किल है। उन्होंने जो वादे किए थे वो अधूरे रह गए। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंता और पिंटू नंदा जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट दिनेश कुमार की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। पिंटू नंदा एक बेहतरीन कलाकार जिनका एक्टिंग का जलवा ओडिशा के कोने कोने पर प्रसिद्ध था, पर उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर ने अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया क्योंकि उनका लीवर लगभग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन्हें दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS में भर्ती कराया गया था। दिल्ली जाते वक्त पिंटू ने मीडिया से कहा था कि वो ठीक होकर जरूर लौटेंगे और फिर से दमदार एक्टिंग के माध्यम से हर ओडिया के दिल में बस जाएंगे। आमर ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मानकर भल पाइबा चाहूँ मु दिल्ली जाऊँगी। मत कहीं लगुच 100% पुणी ये आपण मान फसैबी पुणी आपण सहित जीवन काटी। लेकिन डोनर की अनुपलब्धता के कारण उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख से ज्यादा रुपए की जरूरत थी। परिवार और दोस्तों ने पैसा जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ कलाकार तो सड़क पर उतरकर चंदा इकट्ठा करने लगे। पब्लिक से भी मदद की अपील की गई, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी लीवर ट्रांसप्लांट की। इसके लिए पिंटू की बहन ने अपना लीवर डोनेट करने के लिए राजी हो गई। सारी तैयारी लगभग खत्म थी, बस कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स की देरी थी। पर टेस्ट रिपोर्ट ने अचानक सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनका सैंपल पिंटू से मैच नहीं कर रहा था। अब नए डोनर की तलाश में परिवार और आत्मीय के हर सदस्य का टेस्ट किया गया, लेकिन किसी का भी सैंपल पिंटू से मैच नहीं कर रहा था। इधर पिंटू की हालत दिन ब दिन तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उनकी जिंदगी बचाने के लिए डोनर की तलाश में हर मुमकिन कोशिश की गई। टीवी और सोशल मीडिया पर बार बार अपील की गई, पर हर उम्मीद टूटती नजर आई। एक एक पल जैसे भारी पड़ रहा था। परिवार की आंखों में छुपा दर्द और बेबसी हर किसी को झकझोर रही थी, लेकिन नियति ने जैसे अपनी आखिरी मुहर लगा दी थी। 1 मार्च 2023 की रात, जब घड़ी ने 11:25 बजाए, पिंटू ने बीमारी से जूझते हुए हार मान ली और अपनी आखिरी सांस ली। वो सपने, वो वादे जो उन्होंने दिल्ली जाते वक्त किए थे, सब अधूरे रह गए। उन्होंने सबको इतना बड़ा धोखा देकर एक ऐसी अनजानी यात्रा पर कदम रखा जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। उनका जाना जैसे हर किसी के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ गया। पिंटू नंदा का जन्म 7 जुलाई 1976 को जगत सिंहपुर, ओडिशा में हुआ। उनके पिता अशोक कुमार नंदा और माता कंतीलता नंदा के परिवार में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा SK अकादमी, जगत सिंहपुर से पूरी की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली गए। उनके बड़े भाई अभिराम नंदा ओडिशा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। पिंटू नंदा ने शिल्पा जेना से विवाह किया। उनके 2 बेटे हैं, श्रेयांश नंदा और छोटे बेटे ईशान नंदा। 1996 में फिल्म कोयलीवन के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाले पिंटू नंदा ने अपने जीवन काल में 115 से अधिक ओडिया फिल्मों में काम किया। वे अपने बहुआयामी अभिनय कौशल के लिए जाने जाते थे। दूरदर्शन में प्रचारित उनके प्रसिद्ध टेलीफिल्म रांडीपुआ अनंता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने न केवल नायक और खलनायक की भूमिकाएं निभाईं, बल्कि हास्य और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं दोस्ती, हाथाधरी, चालुथा, रुमकु झुमाना, प्रेमा, ऋतु असिलारे, जय जगन्नाथ, जिसमें उन्होंने भगवान बलराम का किरदार निभाया। उनके द्वारा निभाए गए हर फिल्म और धारावाहिक का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों और संगीत एल्बमों में भी काम किया। एगोरा आजी काली कणक खाऊचू जैसे प्रसिद्ध एल्बम ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। पिंटू नंदा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें शामिल हैं
2005 में फिल्म रॉन्ग नंबर के लिए उन्हें ओडिशा स्टेट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का सम्मान मिला। 2006 में प्रेम ऋतु असिलारे यस के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार। 2014 में फिल्म दीवाना दीवानी यस के लिए तरंग सिने अवार्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। लेकिन ये सब तो बस उनकी शुरुआत थी। उससे पहले उनकी प्रतिभा और जलवा को पूरी दुनिया ने देखे। उन्हें शायद किसी की बुरी नजर लग गई और उन्हें गंभीर बीमारी लिवर सिरोसिस ने घेर लिया। भगवान का भी शायद कोई दूसरा ही प्लान था। उन्होंने इस चमकते सितारे को बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। उनकी असमय मृत्यु ने ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों को शोक में डाल दिया। ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकारों ने अपने दुख व्यक्त किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल गणेशी लाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेताओं और फिल्मी जगत के लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। पर कुछ साथी कलाकारों ने तत्कालीन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि एक तरफ कलाकारों प्रति सरकारी सहायता की अव्यवस्था और दूसरी तरफ सरकार ने इतनी बेहतरीन कलाकार के लिए अगर थोड़ी सी मदद का हाथ बढ़ाया होता तो शायद पिंटू आज भी हमारे बीच होते। निधन के बाद लंबी चौड़ी ट्वीट का कोई मतलब नहीं बनता। पिंटू नंदा ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और बहुमुखी अभिनय से लाखों दिलों को जीता। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक महान कलाकार के रूप में पिंटू नंदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज भी पिंटू नंदा का जीवन और योगदान कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी अमिट छवि और सांस्कृतिक धरोहर को सदैव याद किया जाएगा। प्रभु जगन्नाथ से हमारी यही प्रार्थना है कि वे अपनी कृपा से उनकी आत्मा को स्वर्ग में शाश्वत शांति और विश्राम प्रदान करें। इस वीडियो के माध्यम से हम पिंटू नंदा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।